वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बात ये हाफिज़ अली देवबंदी खंजर जिसमें वो वीडियो डालता है बरेलियों के खिलाफ और बरेलियों से मुनाजरा करता है। जब जब आप ये देखें कि इसको हकीकतन मुनाजरे का मतलब ही नहीं मालूम। मुनाजरे का मतलब ये होता है कि किसी की इस हक को बयान किया जाए, ना कि किसी को जलील किया जाए। ठीक मैंने भी इसी से एक मुनाजरा छोड़े एक बातचीत की, छोटा सा सवाल किया। मिलादुन नबी जो हम मनाते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात, पता नहीं क्यों ये खुद को अपने आप को अहले सुन्नत समझते हैं, और जब अहले सुन्नत लिखने की बारी आती है तो उलमाए देवबंद लिखते हैं। समझने की बात यह है, जब खुद को तुम अहले सुन्नत समझते हो, ये हर एक देवबंदी से है, तो उलमाए देवबंद क्यों लिखते हो? उलमाए अहले सुन्नत लिखो हमारी तरह, मगर तुम नहीं लिख सकते क्योंकि ये तुम्हें तौफीक है ही नहीं। तो ठीक बात उस पर आते हैं हम कि मेरी बातचीत हाफिज अली असगर से हुई। ये कह तो मैंने इससे सवाल किया कि ईद मिलादुन नबी जो हम मनाते हैं उस पर आप क्या हुक्म लगाते हैं, उससे आप क्या समझते हैं? या बिदअत समझते, नाजायज समझते, शिरक समझते, क्या समझते हैं? मगर मैंने बार बार इसी सवाल को रिपीट किया, मगर इसने अभी तक भी एक जवाब नहीं दिया। और एट द एंड रिजल्ट ये आया, ये कॉल कट करके भाग गया। और दोबारा जब इसको कॉल लगाने की कोशिश की जा रही है तो ये कॉल नहीं उठा रहा है। ये तुम्हारी, मैं हर एक देवबंदी से कहता हूँ, ये है तुम्हारे काबिर और तुम्हारे उलमा की, तुम्हारे हाफिजों की मुनाफिकत। मैंने उसको हवाला दिया अल मुहन्नत अल मुफन्नत का। तुम्हारे अकाबिर ने मिलादुन नबी को जायज समझा है। वो खुद कहते हैं तुम्हारे अकाबरीन की मिलादुन नबी मनाने को हम जायज समझते हैं। ये वही अल मुहन्नत किताब है जो अरब के उलमा की तरफ भेजी गई थी 1907 में। मगर इतनी मुनाफिकत देखो कि इनके अकाबिर कुछ किताब में कुछ कह रहे हैं और ये अकीदा कुछ और रखे हुए हैं। ये जवाब देता है कि ये जो हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं ये अंग्रेजों की दीन है। अस्तगफिरुल्लाह, क्या अंग्रेज जो नॉन मुस्लिम है, जिनका अकीदा अल्लाह के रसूल पर नहीं है, ईद मिलाद नबी से मुराद क्या होता है? यहाँ पे जिक्र इलाही, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का शुक्र करना, रसूलुल्लाह के ऊपर दरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना। ये मेन मकसद रहता है ईद मिलाद नबी का, कि जिनकी आमद हुई है उनकी आमद की खुशी बयान करे, उनका दरूद सलाम करे। और ये इतना नहीं बता सकते कि ये बिदअत है, नाजायज है, क्या है, ये हुक्म लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हुक्म लगाएगा तो ये फंस जाएगी। क्योंकि आप ये देखें, इसने कहा अंग्रेजों की देन है। क्या इमाम इब्न हजर अस्कलानी, क्या इमाम मुल्ला अली कारी, इमाम जलालुद्दीन अस्यूती, हाफिज इब्न कसीर, शाह वलीउल्लाह दहलवी, सलाउद्दीन अय्यूबी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, क्या ये सब अंग्रेजों के वक्त के थे? इन्होंने तो अपनी किताबें में लिखी हुई कि ईद मिलाद नबी बनाने को हम जायज समझते हैं। आप देखें इनकी मुनाफिकत अंग्रेजों की तरफ ये मंसूब कर रहे हैं, खुद अपनी मल मुहन्नत की किताब नहीं बताई गई है। The person you हेलो हेलो। जी, अली असगर बात कर रहे हैं? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी आप, मुझे ये जानना था हजरत, जी। हाँ। वो जैसे मैं सुन्नी हूँ, ठीक है? अच्छा, अगर सुन्नी मतलब? आप थोड़ा फ्री है क्या? सुन्नी से मतलब क्या है? सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला। तो अहले सुन्नत तो देवबंद को कहा गया है अच्छा, कुतुब के अंदर। जी जी। तो आप देवबंदी हैं? हजरत एक सवाल था इसी में। आप देवबंदी हैं हजरत? नहीं नहीं हजरत, मैं कहाँ देवबंदी। सुन्नी बोल रहे हैं अपने आप को आप? नहीं, तो जैसे आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप उलमाए देवबंद कहते हैं तो आपको उलमाए अहले सुन्नत लगाना चाहिए ना फिर तो। अच्छा, मेरे सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, मेरा सवाल था एक चीज। नहीं, आप आप, फोन करते हैं, आप लोग खुद सवाल करते हैं। हम अगर सवाल करते हैं, आप अरे जवाब तो हम सवाल करने के लिए आपको कॉल किए, आप हमारे से ही सवाल कर रहे हैं, ये तो जवाब गलत देते है हैं ना। लेकिन नहीं, ऐसा हमने गलत है कहा अहले सुन्नत वल जमात। अब आपके कहने से ये थोड़ी तय हुआ कि कौन सुन्नी है कौन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या है? नाम जान के क्या करेगा सर? फिर फोन रख दें आप। इतना अगर डर है आपको तो फोन ना करें, ठीक है? रख दें, सर सुने तो, बात तो सुने। नहीं नहीं, रख दें। आप नाम बताने डर रहे हैं भाई, को फोन कर रहे हैं, नाम बताने डर रहे जी, हैं। शामिर नाम है हमारा। हैं? शामिर शामिर? शामिर शामिर। ये शामिर कौन सा नाम है? जी, आपको नाम है ये हमारा। ये शामिर से तो कोई नाम मजहब जाहिर नहीं हो रहा है आपका। शामिर से आपको मुसलमान नाम नहीं साबित हो रहा। शामिरी नाम है आपका? शामिर शामिर नहीं, शामिरी होगा, शामिरी। शामिर 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 शामिर। ये शामिर नाम किसका था, जरा बता दें खुद। शामिर किसका नाम था? नहीं, किसका नाम, ये हमारा नाम है, बस बात को आप खत्म करें। हम जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, अरे हम आपसे जो सवाल करना चाहते हैं पहले सुन तो लीजिए, क्यों भड़क रहे हैं आप? नाम हमारा, आप शामिर हैं। आपको एक सेकंड, क्या तकलीफ हो रही है आपको? हम आपसे सवाल करना चाह रहे हैं एक इल्म के मुतालिक, आप इल्म के मुतालिक। अरे कैसे जाहिलत दिखा रहे हजरत।
अरे बहुत गुस्से में हो यार। अरे हम क्या है, हमने आपसे कहा कि हमारा नाम शामिर है, तो आप क्यों भड़क रहे हैं? हम आपसे सवाल करना चाहते हैं हजरत। देखिए हजरत, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, सवाल का जवाब दीजिए ना। आप नाम पे आ रहे हैं। अरे जरा तो हैसियत रखिए हजरत, जरा सा तो सब्र कीजिए। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। कुछ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। नहीं आएगी क्योंकि आप बोलने लायक नहीं रहे ना हजरत। आप सवाल से भाग गए। हमने सवाल नहीं किया, आप सवाल से भाग गए। यही है सुन्नियों की ताकत, यही है बरेलवियों की ताकत। आप देखें सवाल से भागता हुआ देवबंदी। देखिए सामीन, ये सवाल से भाग रहे अली असगर साहब। ये अली असगर जो देवबंदी खंजर का नाम चलाते हैं, वो सवाल से भाग रहे हैं। सवाल हमने अभी तक किया भी नहीं है, ये भागने लगे। ये हमारे नाम शामिर पर अब ये पूछ रहे किसका नाम है। भाई हमारा नाम है, और क्या करना है आपको? आपको क्या मुतल्लिक है? आपको कभी मतलब रहा है बुजुर्गों से? आपको कभी बुजुर्गों से मतलब रहा है? ये भागता हुआ देवबंदी, देखिए सामीन, ये भाग रहा है। अभी तक सवाल भी नहीं हुआ, ये भाग रहा है। बहुत बड़े मुनाजिर है ना। अरे भाग रहा है, देखो। सवाल का जवाब तो दीजिए, सवाल करने को दीजिए। अली असगर जो देवबंदी खंजर का वो यूट्यूब में डालता है, ये भाग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जानता है जब ये सुन्नी अब इसके बराबर, इससे भी बड़ा हुज्जत आ चुका है, जवाब ये नहीं देगा। अरे वाह, सवाल करो, बहुत बड़े आ चुके हैं यार। हाँ, क्या 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 सवाल है आपका? तो हम सवाल कर रहे हैं, बस हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आप मिलादुन नबी पे वीडियो डालते हैं, ठीक है, आप मिलादुन नबी मनाने को क्या समझते हैं? जो ईद मिलादुन नबी हम मनाते हैं, उनको आप मनाने को क्या समझते हैं? जी, आप जवाब लेंगे? हाँ, जवाब बस एक सिंपल चाहिए। क्या समझते हैं? बिदअत समझते हैं, नाजायज, मकरूह, क्या समझते हैं? खराब भी क्या है क्या? खामोश हो ना, मैं जवाब। हाँ जी, दीजिए, वक्त है आपका, दीजिए। खामोश हो गया ना। तुम्हारा नाम का मतलब बता नहीं पा रहा है, इसका अरबी क्या बता नहीं पा रहा है, तुम्हारा नाम का नाम पर ये देखो, ये देखिए सामीन, अब ये नाम पर आ रहा है। इससे सवाल किया गया कि ईद मिलादुन नबी मनाने को क्या समझते हैं, तो ये जवाब नहीं दे पा रहा है, ये जवाब नहीं दे पा रहा है। देखिए सामीन, दीजिए, नाम पर मत आइए। नाम का मतलब मेरे लिए इस बात के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना नाम का मतलब आपको बताऊँ। नहीं, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे दीन की बात करना है, तो आप नाम की बात कर रहे हैं। क्या दीन का मयार नाम के ऊपर है? ये तबलीग करते हैं, ये इल्म सिखाते हैं आप। जी जवाब दीजिए, नाम पर मत आइए। हाँ, ईद मिलादुन नबी को आप मनाने को क्या समझते हैं? शर्मिंदगी हो रही है ना, जवाब दीजिए। चले आपका वक्त शुरू हो गया, चले जवाब दीजिए। जश्न ईद मिलादुन नबी के मुताल्लिक जो हमारा जो एतराज होता है तुम्हारे मसलब, तुम्हारे धर्म के ऊपर। नहीं, हम मनाने को क्या समझते हैं, एतराज की बात ना करें। मनाने को क्या समझते हैं? मनाने से मुराद है जिक्र इलाही और जिक्र मुस्तफ़ा करना। बस हमारे लिए जश्न मिलादुन नबी यही है। आप इसको मनाने को क्या समझते हैं? अरे सुनेगा नहीं सुनेगा। सुन रहे हैं आप, जवाब दीजिए। बिदअत समझते हैं, हम आपको ऑप्शन दिए ना। बिदअत समझते हैं, नाजायज समझते हैं, क्या समझते हैं? जी चले, बोले। अरे खामोश करो, जवाब तो लो। देखिए सामीन, ये अब ये जवाब देंगे, देखिए सुने। अरे जवाब दे रहा हूँ, सुन। दीजिए ना। तो खुद ही सवाल कर रहे हैं। अरे तो सवाल तो हम ही करेंगे ना, जवाब आप देंगे। दीजिए। बिदअत समझते कि नाजायज? अरे जवाब सुन ना। दो ना भाई, दो हजरत, दो। हाँ, जवाब ये है, हम ये कहते हैं कि मुरव्वज जश्न ईद मिलादुन नबी हमारी किताब रसाइल मिलादुन नबी में लिखा हुआ है, अंग्रेज का देन है। किसका? अच्छा, अंग्रेजों का देन है। अरे खामोश रहो यार। चलिए दीजिए, पूरा मुकम्मल कर लीजिए। मुकम्मल, आपको वक्त है। तो क्यों मुझे बोलता है तू? मुकम्मल कर लो। पेड़ काट रहेगा तेरे को। पहली बात तो ये है कि जश्न ईद मिलादुन नबी रसाइल मिलाद महबूब सफ़ा नंबर 330 के अंदर लिखा हुआ है, बख्श तवक्कली अंग्रेज इंग्लिश से हुकूमत दरख्वास्त करके कैलेंडरों डायरियों में 12 वफात का लफ्ज लिखा जाता है, वो गलत है क्या? हाँ गलत है। इंग्लिश हुकूमत का इसके बजाय ईद मिलादुन नबी का लफ्ज होना चाहिए। चुनांचे गवर्नमेंट ने अंजुमन के उस तजवीज़ को मंजूर कर लिया, फिर उस वक़्त से उस तासील को भी तासील ईद मिलादुन नबी लिखा जाने लगा। जिसको अपने नाम का मतलब मालूम नहीं है, जैसे ईद मिलादुन मनाना आ रहा है। दूसरी बात, जाल हक सफ़ा नंबर 225 में लिखा है, इमाम सखावी ने फरमाया
कि मिलाद शरीफ तीनों जमानों में किसी ने न मनाया, किसने? तीनों जमाना सहाबा। अरे हजरत, मैंने आपसे पूछा ईद मिलाद नबी मनाने को आप क्या समझते हैं, ये बताइए। किन्होंने मनाया किन्होंने नहीं बनाया ये अभी नहीं जानना मुझे, मैं आगे बात करूंगा। आप मनाने को क्या हुक्म समझते हैं? क्या बिदअत कहते हैं या नाजायज कहते हैं? कैसे मतलब क्या इल्म है? कौन सा दिमाग के अंदर घुसा पड़ा हुआ है आप लोगों के? मैं पूछ रहा हुक्म क्या लगाते हैं ईद मिलाद? मैं आपसे ये पूछ रहा हजरत से सिंपल सवाल, सुने खामोश रहिए। देखिए सामीन सुन नहीं रहा है, देखिए सामीन सुन नहीं रहा है। हमने इससे ये पूछा कि ईद मिलाद नबी मनाने को ये क्या समझते हैं, तो ये जवाब नहीं दे रहे। तीनों जमाने में नहीं था, ये नहीं था, वो हम साबित करेंगे ना। अरे जाहिल शख्स, अरे खामोश, पहले सुन, जवाब दे। देखिए सामीन, ये सवाल कुछ था, जवाब क्या दे रहे हैं? देखिए ये है अली असगर की हकीकत, ये है अली असगर की हकीकत। अगर इसके स्नैपचैट आईडी में देखो तो आप स्नैपचैट यूजर देखोगे क्या दियो का बंदा है तुम्हारा बैड बॉय अब्दुल्ला। स्नैपचैट आईडी में अगर इसका देखो, अगर इसका स्नैपचैट खोलोगे तो बैड बॉय अब्दुल्ला के नाम से आएगा। ये अली असगर जवाब नहीं दे रहा। हमने पूछा क्या हुक्म लगाओगे, हुक्म क्या लगाओगे ये बताओ। जनाब हाँ आप सुन, बताओ हुक्म क्या लगाओगे, बिदअत का नाजायज का? सामरी जवाब तो दिया नहीं जा रहा है, बार बार यही सवाल है। आप ईद मिलादुन नबी जो मनाता है उस पर क्या हुक्म लगाओगे, बिदअत का नाजायज का? हाँ चलो लगाओ। क्या बोलोगे? आप बिदअत बोलोगे क्या नाजायज बोलोगे इस काम को? मैं कहता हूँ तुम तो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हो, तुम्हारे यहाँ अंग्रेज का हुक्म है, अंग्रेज का तरीका है, अच्छा अंग्रेज का तरीका है, ठीक है। अब आप ठीक है, आप इन्हीं की किताब अल मुहन्नत अल मुहन्नत में लिखा हुआ है कि हम मिलादुन नबी मनाने को जायज़ समझते हैं। अल मुहन्नत में लिखा हुआ है जो आपकी 1907 में छपी है। अल मुहन्नत में लिखा है कि हम मिलादुन नबी मनाने को जायज़ समझते हैं। वही अल मुहन्नत जो आपने अरब के उलमा की तरफ भेजा था, वही अल मुहन्नत जो जिस पर तारिक मसूद खुदख्ता रहता है, आपके अल मुहन्नत में लिखा है हजरत, आपके अल मुहन्नत में लिखा हुआ है कि हम मिलादुन नबी बनाने को जायज़ समझते हैं। कौन लिख रहा है? आपके ही अकाबिर लिख रहे हैं। आपके ही अकाबिर लिख रहे मिलादुन नबी मनाने को जायज़ समझते हैं। और आपने कहा अंग्रेजों का देन है, अंग्रेजों को देन है। अच्छा इमाम इब्न हजर अस्कलानी के वक्त में अंग्रेज थे, इमाम मुल्ला अली कारी के वक्त में अंग्रेज थे, इमाम जलालुद्दीन अस्यूती के वक्त में अंग्रेज थे, शाह वलीउल्लाह दहलवी के वक्त में अंग्रेज थे। इबारत पढ़ो। हाँ इबारत पढ़ो, अरे आप इबारत पढ़ो। आप बोल रहे हो अंग्रेजों का देन है, तो क्या इमाम इब्न हजर अस्कलानी के वक्त में वो मिलादुन नबी नहीं था? क्या इमाम मुल्ला अली कारी के वक्त में नहीं था? क्या इमाम जलालुद्दीन अस्यूती के वक्त में मिलादुन नबी नहीं था? कहाँ पे? हाँ कहाँ पे जमाने पे मिलादुन नबी? कहाँ पे कोई जगह मिलादुन नबी कोई जगह है क्या? कहाँ पे? पहले देखिए सामीन, पहले मैंने इनसे पूछा कि मिलादुन नबी पे आप क्या हुक्म लगाते हैं, तो इन्होंने बताने लग गया ये अंग्रेजों का देन है। अरे मैंने पूछा कौन हुक्म क्या लगाओगे वो बताओ। देखिए सामीन अली असगर की हकीकत, देखिए जो देवबंदी खंजर को इतना जो बोलता है बरेलवियों को वो शिकस्त देता है, ये हैसियत है अली असगर की। हुक्म नहीं बता सकेगा। अपनी किताब अल मुहन्नत को पढ़ ले। मैं कहता हूँ अपनी किताब अल मुहन्नत में पढ़, तेरे पास किताब है, हमारे पास PDF पड़ी हुई है। अल मुहन्नत में पढ़ो, हम मिलादुन नबी मनाने को जायज़ समझते हैं। हाँ अब अल मुहन्नत नहीं बताओगे हकीकत आवाम को। अपने इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में डालना, सुनो अली असगर, इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में डालना और अपने आवाम को अल मुहन्नत के बारे में बताना और कहना कि आपके अकाबिर ने मिलादुन नबी मनाने को जायज़ समझा है उसके अंदर। क्या आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी? जोर से बात करो, जोर से बात करो। इतना मतलब सुन्नी के सामने आवाज़ दबने लग गई देव के बंदों की। जब सुन्नी अपनी ताकत दिखाया अपने बातों से, अपने इल्म से, तो दियो के बंदे अब खामोश है, अब उनकी आवाज़ एकदम ची ची निकल रही है। मैं तुम्हें जी क्या जवाब दोगे? मैंने पूछा मिलादुन नबी मनाने को आप क्या समझते हो, हुक्म क्या लगाओगे, बिदअत का या नाजायज़ का? चले बिदअत का या नाजायज़ का? आप जब तक ये जवाब नहीं दोगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, ना बोलने दूंगा। बिदअत या नाजायज़ बताइए। जवाब दो।
दीजिए। अल मुहन्नद और अल मुसन्नद की मैंने बात कही, हम्म। तो अल मुहन्नद और ये जो लिखा हुआ है ये कि कैसा यही है मतलब कैसा जाहिल शख्स है, कैसा जाहिल शख्स, मैं पूछ रहा हूँ हुकुम क्या लगाते हो वो बता रहा है। जायज है, बल्कि इसके रसूल कैसा जाहिल शख्स है, मैं हुकुम पूछ रहा हूँ ये बता नहीं रहे। इनकार करे मुसलमान नहीं काफिर है। यहाँ मसला तुम्हारा जश्न जोर से बोलो, जोर से बोल। 12 रबीउल अव्वल को मुतकायन करके करना, कुछ नहीं, इबारत भेजो, वो तुम्हारा पढ़ना जब तक तहकीक नहीं की जाएगी तुम्हारे बात पे, तब तक अल्लाह भी मना फरमाया है कि मुनाफिकों की दलील को तब तक यकीन न करना जब तक तहकीक ना हो जाए। मैंने देखिए ज़ामिन, मैंने इस शख्स से पूछा कि हुकुम क्या लगाओगे और ये जवाब क्या दे रहा है। बोलते रहो बोलते रहो, अब बोलते रहो, भौंकते रहो, चलो बार्क बार्क बार्क। मैंने फतवा लगा दिया रसाइल मिलाद महबूब से कि तुम्हारे यहाँ जश्न ईद मिलादुन नबी जो है इंग्लिश या हुकूमत की देन है। तुम्हारे ज़माने में तुम्हारे धर्म में कोई लोग उलमा मुफ्ती नहीं थे जिनसे मसला पूछ करके जश्न ईद मिलादुन नबी करो, इंग्लिश या हुकूमत से जा करके भीख मांग करके पैर चाट करके दलाली करके उनके एजेंट पर न करके तुमने ईद मिलादुन नबी को तमाम तमाम ईदों से अफजल समझा। हाँ, भौंक लिए भौंक लिए। हजार ईद से अफजल बनाया। मिलादुन नबी पे क्या हुक्म लगाओगे, इसका ये जवाब नहीं दे रहा अली असगर। सोचो, इतना डरा हुआ रहता है ये सुन्नियों से, खुद को अहले सुन्नत का बताता है। अरे जब अहले सुन्नत का बताते तो उलमाए देवबंद क्यों कहते, उलमाए अहले सुन्नत कहा करो ना। खुद को अहले सुन्नत से मानते तो उलमाए देवबंद क्यों कहते, उलमाए अहले सुन्नत कहा करो। उलमाए अहले सुन्नत लगाने में तो वो आपको मिर्चियाँ लगती है। जवाब दो। क्या जवाब दोगे, अशरफ अली थानवी के तो बस वो चटोरे हो, क्या जवाब दोगे। मैंने बस एक सवाल किया, मेरा सिर्फ एक सिंपल सवाल था, मिलादुन नबी मनाने को क्या समझते हो, मगर ये फला फला बातें करने लग गया। ये कहता है कि मिलादुन नबी मनाना अंग्रेज के समय का है, अंग्रेज की देन है। अच्छा, अंग्रेज की देन है तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी कब के है, 700 साल पुराने इमाम मुल्ला अली कारी कितने साल के, 400-500 साल पुराने इमाम, शाह वली उल दहलवी 300 साल पुराने इमाम। तो 300 साल पहले, 500 साल पहले, 700 साल पहले क्या कौन था फिर उस वक्त पे, क्या उस वक्त अंग्रेजों की देन की थी ये। अच्छा, अंग्रेज तो है नॉन मुस्लिम, और मिलादुन नबी में जिक्र इलाही की जाती है। क्या अंग्रेज जिक्र इलाही करते हैं, क्या अंग्रेज जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं। और ये कह रहा अंग्रेजों की देन है, कहाँ लिखा है, उनके न्यूज़पेपर में लिखा है, न्यूज़पेपर अब हमारी दलील बनेगी। ये है अली असगर की हकीकत। हाँ, क्या जवाब दोगे। जवाब ये है, जवाब ही नहीं आ रहा तुम्हारा, जोर से बोलिए, तंबाकू थूक कर बोलिए, तंबाकू थूक कर बोलिए हजरत, तंबाकू थूक कर बोलो। हवाला दे रहे हो, इसी में लिखा है। क्या लिखा है, ये तो फिर वही ठीक है, वहाँ पे अहले सुन्नत लिखा अपने मुताल्लिक अहले सुन्नत लिखा हुआ है। तुम्हारी किताब, तुम्हारी 2 किताब है, नहीं, जो हमारी किताब है अपनी किताब, तुम्हारी किताब में तुम्हारे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मिलादुन नबी मनाते थे, तुम्हारे अल मुहन्नद अल मुफन्नद में मिलादुन नबी को जायज समझते, ये लिखा हुआ है। ये जवाब नहीं देने वाला, ये जवाब नहीं दे सकता। इबारत भेजो, इबारत भेजो। तुम अहले सुन्नत से कब से हो गए, अहले सुन्नत से। तुमने कहा अंग्रेजों की देन है, साबित करो। और इमाम इब्न हजर अस्कलानी से हम भी साबित करने को तैयार है, हम इमाम मुल्ला अली कारी से बाकायदा। हाँ, हम साबित करने को हम साबित हमारे उलमा ने ऑलरेडी कर भी चुका है। तुम क्या बोल रहे हो, तुम एक ऐसे मुनाजरा, सुनो, तुम खामोश रहो। अरे पहले तंबाकू फूक लो। गलत है, ये शख्स कह रहा है अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज क्या जिक्र अल्लाह का जिक्र करते हैं, अंग्रेज क्या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, ये कह रहा है अंग्रेजों की देन है। अच्छा, तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी भी अंग्रेजों के वक्त के हो गए फिर। भौंकते रहो, कंटिन्यू। जब भौंक लोगे बताना भी बोलने आऊंगा मैं। मिलादुन नबी का नाम रखा और 12 वफात को निकाला, और ये बोल रहा है साबित कर रहा हूँ, सुन नहीं रहा है सामीन, देखे सुन नहीं रहा है, साबित में मर गया। भागा रे अली असगर भागा। मर गया बोलकर भाग गया। अब ये क्या करेगा, अब ये झूठा वीडियो बनाएगा, अपने देवबंदी खंजर चैनल में डालेगा और ये साबित करना चाहेगा कि बरेलवी भाग गया। अरे कब तक हिजरों की जमात चलाओगे अली असगर, कब तक चलाओगे।
कब तक नबी की शान में गुस्ताखी करोगे? कब तक तुम नबी की विलादत की तारीख से जलोगे? कब तक करोगे ऐसे? तुमने कहा अंग्रेजों का देन है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी, इमाम मुल्ला अली कारी, तो फिर यानी तो कुछ है ही नहीं अंग्रेजों के सामने आप कह रहे हो जो। भाग गए बोलकर, ऐसा भागे हो दोबारा आने वाले भी नहीं हो, ऐसा लग रहा है मुझे तो। अब ये अली असगर कॉल नहीं उठाने वाला। अब ये ऐसा भागा है, अली असगर ऐसा भागा है, अब कितनी दफ़ा कॉल कर लो नहीं उठाने वाला, क्योंकि इसने अब ये नंबर ब्लॉक कर दिया है। ऐ देव के बंदरों, देखो तुम्हारे हाफिज़ की, ये खुद को अब पेशे से मस्जिद का इमाम कहता है। जो शख्स ये दावा कर रहा था कि उसने फ़ारूक रिजवी साहब को मुनाजरे में हरा दिया है, और उसने कितने हमारे उलमा अहले सुन्नत को मुनाजरे में हरा दिया है, और ख़ुद को अली असगर नाम बता रहा था, जिसकी ये हकीकत ये सामने आई कि उसका नाम कुछ अब्दुल्ला से है, और जहाँ तक देखने को मिला कि स्नैपचैट में उसका नाम यूज़र नेम में है बैड बॉय अब्दुल्ला। अब बताए ऐसे देव के बंदे लोग ये बात कहेंगे कि हमने उलमा अहले सुन्नत को हरा दिया? अरे लाना तो तुम्हारे पर, तुम इतने बड़े कज़्ज़ाब हो, तुम्हारा नाम यूज़र नेम में आता है बैड बॉय अब्दुल्ला, और तुम खुद को अली असगर बता रहे हो। लाना तो तुम्हारे ऐसे अकीदों पे, तुम्हारे उलमाओं पर जो तुम्हें इतनी सीख नहीं दी है कि झूठ, कि नबी करीम ने फरमाया जिसने झूठ कहा और जिसने धोखा दिया वो मेरी उम्मत से निकल जाए। तुम्हारे को एक हदीस नहीं पता होती है, तुम कुछ भी बके जाते हो, कुछ भी मतलब जो मन में आएगा वो तुम बकोगे, मगर तुम हकीकत को नहीं मानोगे। झूठ यहाँ पे कह रहे हो कि हमने, हमारा नाम अली असगर है और नाम पता चलता है तुम्हारा बैड बॉय अब्दुल्ला नाम है। ये क्या तरीका है भाई?